नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बिहार के आरा से ये सीधा प्रसारण इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। और देखिए, हम सबसे पहले बिहार की जनता, जो इस वक्त आरा की जनता यहां बैठी है, जोरदार ताली से जरा हमारे इस खास कार्यक्रम का शुरुआत कीजिए। हमारे मेहमानों का भी स्वागत कीजिए और जनता का भी। और इसी के साथ देखिए, क्योंकि बिहार में हैं हम और बिहार में इस वक्त सियासत जो है वो बहुत गरमाई हुई है। आज यहां से, आरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पटना मौजूद है, जहां पर इंडिया में जो इंडिया गठबंधन है और जिसे बिहार में महागठबंधन कहा जाता है, उसकी ताकत दिखाई गई। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास रैली है उसमें विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट पार्टी हो, तमाम वहां पर मौजूद थी। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आज वहां उस मंच पर नजर दिखाई दिए और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। और चुनावों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी को चुनौती देता हुआ ये गठबंधन नजर आया। और इससे एक ही दिन पहले की बात है, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में मौजूद थे, बिहार को करोड़ों की सौगात दी और साथ ही उस मंच से एनडीए की ताकत की भी बात की, वो शक्ति दिखाने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक कमी जरूर नजर आई। कमी इसलिए क्योंकि उस मंच पर एनडीए के दो ऐसे सहयोगी जो नदारद दिखाई दिए। अब सवाल इसे लेकर यह उठ रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान वहां पर मौजूद नहीं थे, तो क्या इसके पीछे कोई वजह ऐसी है जो ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। सवाल हमारी जनता के होंगे, जवाब देने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी। भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं। भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। भाई, हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए, परमानेंटली रहने के लिए आ गए। चिंता मत करिए। 2020 में हमने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, असंभव है। जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हम लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। यही बिहार है जिसके पास भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की एक समृद्ध विरासत है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार यहाँ इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बताएंगे, लेकिन एक बात तो मैं पहले से कह रहा था कि ये लोग 12th मैन हैं। अब चूंकि उनके मेन प्लेयर आ गए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं टीम से बाहर कर दिया गया और ऐसी राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए हैं। गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है, कोई गठबंधन से बाहर नहीं जाएगा और हमें विश्वास है कि सब नरेंद्र मोदी जी के प्रभावी नेतृत्व में काम करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।